दोस्तों आदाब, मैं हूं सान्या आलम और आप देख रहे हैं बीबीसी 24 न्यूज़ भेड़ी बरेली से। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं विधानसभा 118 की। यहां पे हम तीरथ श्रीवास्तव और प्रमोद कुमार गंगवार से बात करते हैं कि इन सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे बात कर रहे हैं। और 118 बेहड़ी विधानसभा से यह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय अताउर रहमान जी जीत रहे हैं। और यहाँ बता दूं कि उन्होंने बहुत विकास कराए हैं हमारे क्षेत्र में। जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ मानपुर रोड पर एक बहुत बड़ी सड़क पड़ी है, शेरगढ़ रोड पे बहुत बड़ी सड़क बनवाई है, और रिछा वाले रोड पे बहुत बड़ी सड़क बनवाई है उन्होंने पाँच बिजली घर बनवाए हैं और हॉस्पिटल बनवाया है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपने यहाँ है 50 बेड का, वो उनकी सरकार में बना है। और तमाम काम, चाहे आप रिछा में डिग्री कॉलेज देख लीजिए, चाहे अपना गन्ना उत्पादक डिग्री कॉलेज में एजी की मान्यता देख लीजिए, चाहे आप फरीदपुर में बिजली घर देख लीजिए, बहुत ऐसे तमाम काम हैं जो उन्होंने करवाए हैं। और सबसे बड़ा काम तो जैसे हम टीवी में या जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं वो देखते होंगे कि लिखा आता है कि मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है, तो उस पर लिख के आता है बेहड़ी। अब कितने लोगों को तो अनुमान ही नहीं होगा कि बेहड़ी में मेगा फूड पार्क कहाँ है। तो आपको मैं बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं कि बेहड़ी में मेगा फूड पार्क स्वीकृत हो चुका है, जो कि आदरणीय अताउर रहमान जी ने कराया था। और उसमें 20 फैक्ट्रियाँ लगनी थी, तब तक सरकार चली गई और अधूरा काम रह गया। लेकिन इस सरकार ने उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया और वहाँ तमाम लोग जो उसमें नौकरी पाते उन सबकी वो नौकरी से छूट गए। और आपको एक बात यहाँ और बता दूँ कि आप हमारे क्षेत्र में चले जाइए, अमरिया रोड पे चले जाइए या कोई ऐसे रोड पे जो नहीं पड़े हैं, तो कुछ रोड तो ऐसे हैं जो पढ़ने वाले थे, लोगों को लगा अब रोड पड़ जाएगा तो वहाँ पत्थर बिछ गया, लेकिन रोड पड़ने का कोई नाम नहीं है। बोर्ड लग गए वहाँ कि ये रोड पास हो गया है, लेकिन कई महीनों से जो रास्ते में पुल पड़ते हैं और पुलियाँ भी हैं रोड पे, वह टूट चुकी हैं। आप चले जाइए भिलैया मार्ग पर, आप जाएंगे जो अमरिया मार्ग बोलते हैं जिसको, अमरिया फरीदपुर मार्ग, आप उस पर जाएंगे तो भिलैया गांव पड़ता है। वहाँ एक मेन रोड पर, क्योंकि ये लगभग 40 किलोमीटर का रोड है, बड़ा रोड है, ये जोड़ता है बेहड़ी से पीलीभीत एरिया को जोड़ता है। मतलब बेहड़ी से अमरिया, अमरिया पीलीभीत की तहसील हो गई और बेहड़ी जो हो गई वो बरेली की तहसील हो गई। तो ये दोनों तहसीलों को जोड़ने वाला रोड जो लगभग 40 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, उस पर मेन रोड पे एक बीचों बीच पुलिया टूट जाती है, उसका कोई ध्यान नहीं है। कहते हैं रोड पास हो गया है, 2 लाइन पड़ने वाली है, लेकिन तो इसलिए आप भाजपा की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मैं भाजपा की सपोर्ट करने की बात नहीं है। बात है कि बात यह है कि इस बार इलेक्शन का क्या माहौल चल रहा है? इलेक्शन चल रहा है ये तो भाई। हाँ, इस बार इलेक्शन चल रहा है। तो आपको क्यों लग रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार क्यों आएगी? अब उनके विकास, जैसे मैंने आपको गिनाया, अब आप मान लीजिए आप चले जाइए आदरणीय छत्रपाल जी के पास, उनके विकास कार्य गिन लीजिए और आदरणीय अताउर रहमान जी के विकास कार्य गिन लीजिए। को इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो युवा सोच रखने वाले हैं। कुछ आज तक जो उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारें बनी हैं उनने कुछ नहीं करा है जितना कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने पिछले 5 वर्षों में विकास करा है। 4 लाइन अखिलेश यादव ने बनवाई, ऐसा एक एक्सप्रेस वे बनवाया कि आज तक कोई सरकार ऐसा एक्सप्रेस वे बनवा ही नहीं पाई है। इसलिए मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता हूं। पूर्व विधायक अली जनाब अताउर रहमान साहब हैं, उनसे इतना प्यार मोहब्बत जनता करती है। आज हम लोगों के बीच में यहाँ जो बैठा हुआ है ये सारा गुलदस्ता है, हर समाज के लोग। आज भी हमारे यहाँ कुर्मी समाज की मीटिंग, उसकी भुर्जी समाज की मीटिंग हुई, कल पहले मौर्य समाज की मीटिंग हुई, गुर्जर समाज की मीटिंग हुई, गंगवार समाज की मीटिंग हुई, हर तबका कश्यप समाज की मीटिंग हुई। मतलब सारी बिरादरियाँ, सारे वर्ग के लोग सब अताउर रहमान साहब से जुड़े हुए हैं। और ये जो 2022 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, बेहड़ी से विधायक अताउर रहमान साहब बनेंगे। भारी लीड से जीतेंगे और मंडल में एक रिकॉर्ड दिखाई देगा, क्योंकि बेहड़ी के लोगों का लक्ष्य है कि उनको कैबिनेट तक पहुंचाना। ये थोड़ी बहुत जीत और 10-20 हज़ार से हमें नहीं मिलेगा कैबिनेट मंत्रालय, जब तक हमारी लीड बहुत अच्छी नहीं होगी। और ये बेहड़ी में माहौल ऐसा बन गया है क्योंकि बहुत दिनों बाद भाई अताउर रहमान जी की ये सूझबूझ और उनकी कुशलता है कि यहाँ पर अब मुसलमानों के बराबर हिंदू 1-8% हम ज़्यादा दिखाई देते हैं, कम नहीं है। ये उनका ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है गंगवार समाज की ओर से।
यहाँ पर मंत्री जी की नेतृत्व में गंगवार सम्मेलन भी हो चुका है और पूरे क्षेत्र से जिम्मेदार व्यक्तियों के बीच बैठ कर ये निर्णय लिया गया है, इस बार क्रांतिकारी परिवर्तन गंगवारों की ओर से होगा। तो आपको क्या लगता है कि गंगवार अताउर रहमान को कितना मिल सकता है? हर बार से ज़्यादा मिलेगा और हो सकता है अगर टिकट छत्रपाल को मिलता है तो गंगवारों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा हो जाए। इसे तो भाजपा भी मान चुकी है कि अताउर रहमान को नहीं हरा पा रहे हैं और निश्चित जीत हर तरीके से अताउर रहमान जी की होगी। अताउर रहमान साहब को बहेड़ी की जनता ने ये मन बना लिया है, चाहे बहेड़ी शहर का मामला हो, चाहे बहेड़ी विधानसभा का हो। ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय में इंशाअल्लाह 98% वोट और 99% वोट मिलेगा और भारी तादाद में यहाँ से माननीय अताउर रहमान साहब एक रिकॉर्ड तोड़ जीत के उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनेंगे। ये मेरी उम्मीद ही नहीं, इंशाअल्लाह यकीन भी है। समुदाय की जाटों की बात है, जाट पिछली बार ज़रूर कम मिले थे इन्हें और बीजेपी की लहर थी और उसमें बह गए। इस बार जाट जो है मैं समझता हूँ बिल्कुल उल्टा होगा। पिछली बार अगर 90% जाट बीजेपी में गए, 80 गए, अब की उतने ही आपको मिलेंगे अताउर रहमान साहब को। लोग इनसे प्रभावित हैं, अताउर रहमान साहब से, इनके कामों से प्रभावित हैं, इनकी धर्मनिरपेक्षता से प्रभावित हैं। हमें हर तरह से ये पूरी उम्मीद है कि अब की बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे। समाजवादी की सरकार बनेगी और उसमें एक अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे, अच्छा मंत्रालय मिलेगा और कम से कम कैबिनेट स्तर के मंत्री बनेंगे अच्छे उसके साथ। पिछली बार भाजपा की लहर आई थी तो सभी मौर्यों ने वोट भाजपा को दिया था। इस बार भाजपा से सब मौर्य सब ऊब गए हैं, तंग हो गए हैं इनके कार्यशैली को देखकर और इस बार मौर्य समाज 80% वोट समाजवादी पार्टी को दे रहा है और भारी बहुमत से अताउर रहमान साहब विधायक बनेंगे और कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। मलिक समाज में 100 की 100% इंशाल्लाह इधर ही है। पकड़ तो इसलिए है क्योंकि अताउर रहमान साहब का व्यवहार और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनकी जो रैली चल रही है उसमें आप देख रहे हैं जन सैलाब चल रहा है। ये अपने आप लोग जोड़े चले आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और 118 विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि 2011 में और 12 में चुनाव में कश्यपों ने यहाँ बहेड़ी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को वोट किया और 2022 में भी सारा कश्यप समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, दोबारा फिर से विधायक बनेगा, मंत्री बनेंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, आप इतना कहें कि नहीं है? नहीं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी वो समाप्त हो चुकी है। अब वो आदरणीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बहेड़ी विधानसभा से भाई अताउर रहमान साहब को विधायक बनाना चाहती है और इसके अलावा अब सारे हिंदू समाज ने ये तय कर लिया है कि अताउर रहमान साहब को जो है विधायक बना के भेजना है और कैबिनेट मंत्री बनाना है। यहाँ जात बिरादरी की कोई लहर नहीं है। अब जनता यहाँ विकास चाहती है, विनाश नहीं चाहती। बड़ी विधानसभा में अताउर रहमान साहब जो पिछली बार विधायक थे, उन्होंने इतना काम कराया कि बीजेपी 50 सालों में इतना काम करा ही नहीं सकती। जनता विकास चाहती है। पिछली बार तो भाई यहाँ प्रदेश में ज़्यादातर संख्या किसानों की है। किसान कहीं ना कहीं बहक गए, भोले होते हैं, गांव में रहते हैं। आपने जो सवाल किया कि विधानसभा 118 की है और मैं बात कर रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी विधानसभाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काले करतूस किए हैं, लोगों का उत्पीड़न किया है, किसानों की हत्याएं की हैं, महंगाई उन्होंने बुरी तरीक़ा से। मैं वार्ड नंबर 18 जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं चुनाव लड़ा, मेरे वार्ड में 10,500 मुस्लिम वोट है, 35-36 हज़ार हिंदू वोट है। माननीय मंत्री जी जिस चुनाव में मेरे साथ में घूमे तो मुझे इतना हिंदू वोट मिला और मैं 1286 वोटों जिला पंचायत सदस्य बन गया। क्योंकि अगर जाति बात पे कुछ नहीं जाएगा वोट, जो भी वोट जाएगा वो विकास पे जाएगा। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिला बरेली के जिला अध्यक्ष श्री अगम मौर्य जी को जिला अध्यक्ष बनाया। उनके नाम से ही वोट आदरणीय अताउर रहमान साहब को यहाँ पर मिलेगा। देखिए, राठौर समाज ने पिछले बार एकजुट होकर पूरा वोट बीजेपी को दिया था। यहाँ के छत्रपाल विधायक को वोट दिया था और बड़ा झूठे मुकदमे लगवाए राठौर समाज पे। काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है राठौर समाज को। ये चुनाव 2022 का अजीब चुनाव है क्योंकि पिछले 2017 के चुनाव में राष्ट्रीय लेवल के नेता भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोलकर, ठगकर जनता को बेवकूफ़ बनाकर वोट ले लिया। ऐसी बहेड़ी विधानसभा में पिछले 2017 के चुनाव में छत्रपाल जो आज मौजूदा मंत्री भी हैं,
इन्होंने भी बहुत झूठे वायदे करके, और सिर्फ एक ही इनका फंडा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर हिंदू एक तरफ इकट्ठे करना चाहते हैं और मुस्लिम एक तरफ इकट्ठा करना चाहते हैं। यही झूठ बूठ बोलकर पूरी विधानसभा को लूटने का काम किया। आज उनका खुद भी और उनका भतीजा दो दुष्यंत रहे, आज जो दमखोदा से ब्लॉक प्रमुख भी है, उसने पूरे क्षेत्र को लूटकर, चाहे खनन का मामला हो, चाहे कबाड़ियों का मामला हो, चाहे सट्टों का मामला हो, कोई ऐसी बहेड़ी विधानसभा में संस्था नहीं बची है जहां से वो पैसे लूटने का काम नहीं कर रहा है। उसका सबूत ये है कि राजपुर में 75-80 बीघा ज़मीन खरीद ली, इधर पीछे अलसिया बोस साइड में वहाँ करीब 100-125 बीघा ज़मीन खरीद ली, एक यहाँ तहसील पे 1 करोड़ 60 लाख की कोठी खरीद ली। मैं पूछना चाहता हूँ, विधायक बनने के बाद में ये कैसा उनका मतलब क्या नोटों की मशीन बन जाती है विधायक बनने के बाद में, कि जिसके पास 20 बीघा ज़मीन होती है आज उसके पास 250-300 बीघा ज़मीन है, और एक स्टोन क्रेशर, जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि हम स्टोन क्रेशर लगाएंगे। इतना पैसा अर्जित कर लिया कि एक स्टोन क्रेशर भी लगा लिया। जनता इन सब बातों से भली भांति परिचित है। इसीलिए पिछले 5 सालों में जो अताउर्रहमान साहब ने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकजहती को इकट्ठा किया था, इन्होंने उसको तहस नहस करने का काम किया है। आज पूरी बहेड़ी विधानसभा में हर वर्ग का वोट जनाब अताउर्रहमान के साथ हो, चाहे कोई सी भी बिरादरी हो। लगातार कार्यालय पे सम्मेलन चल रहे हैं, क्षेत्र में भी मीटिंग हो रही है। कल हमने परसों मुडिया नई बख्श में कार्यालय का उद्घाटन किया था, अभी हम इनायतपुर में एक प्रोग्राम करके आ रहे हैं। चाहे हिंदू या मुस्लिम कोई सा भी गांव हो, बहुत से गांव ऐसे हैं कि जो प्योर बिल्कुल हिंदू समाज के लोग हैं, वो बड़ी तादाद में आज समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव की नीतियों से, जनाब अताउर्रहमान साहब के भाईचारे की वजह से जुड़ने की बात हो रही है। इस वक्त चुनाव तो हम मंत्री जी के लिए, मंत्री जी का चुनाव तो पूरे 5 साल से ही चालू है, 5 साल पूरे हो चुके हैं। एक्टिवनेस तो 5 साल रहती है, क्योंकि उन नेताओं में से मंत्री जी नहीं हैं जो कि चुनाव के बाद, जीतने के बाद या हारने के बाद भी घर पर खामोश बैठ जाएं, लेकिन वो हो पाएगी। और समाजवादी पार्टी तो वैसे भी किसानों की पार्टी है, और किसानों ने जो अभी हाल फिलहाल में करके दिखाया है वो आपके सामने है। जिस मोदी को लोग कहते थे झुकाना नामुमकिन है, किसानों ने उसको झुकाया है। आज पंजाबी समाज की, हिंदू समाज की तो रही नहीं, अब तो किसान समाज हो गया। हम लोग हैं किसान समाज, और किसान इस बार बीजेपी से बिल्कुल तंग हो चुका है। और किसान किसी भी जाति का हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो अदर किसी भी कास्ट का हो, जो किसान है वो इस बार बीजेपी के खिलाफ है और समाजवादी के पार्टी के साथ है विशेष करके। और अगर हम जहाँ पर समाजवादी पार्टी नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी, वहाँ पर भी बीजेपी को ये उखाड़ के फेंक देंगे। किसानों के साथ जो हुआ है, ये बिल वापसी लेने से किसानों की जो जीत हुई है, हम इससे संतोष नहीं हैं। हम ये तो आने वाला समय ही बताएगा किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। और हमें तो उम्मीद है पूरी कि पिछले 5 साल में विपक्ष में रह के मंत्री जी ने यहाँ क्या किया, ये सारी जनता जानती है यहाँ की।